एक क्वेरी जिसने लाखों बच्चों की नींद उड़ा रखी है। सर, क्या सीए बनने के लिए मैथ्स जरूरी होता है? क्या क्लास 11th या क्लास 12th में हमें मैथ्स पढ़ना पड़ेगा और तभी हम सीए बन पाएंगे? तो इस पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से डिकोड करा है, फुल एनालिसिस करा है कि सीए फाउंडेशन या सीए इंटर या सीए फाइनल में, यानी कि आपकी कंप्लीट सीए की जर्नी में कितना रोल होने वाला है मैथ सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले बच्चों आपको मैं बताता हूं कि सीए की जर्नी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। यानी कि आपके पूरे सीए की जर्नी के अंदर 3 मेन एग्जाम्स होते हैं। पहले लेवल को बोलते हैं सीए फाउंडेशन, दूसरे लेवल को बोलते हैं सीए इंटर और थर्ड और लास्ट लेवल को बोलते हैं सीए फाइनल। करंट पैटर्न के हिसाब से सीए फाउंडेशन अगर मैं चारों पेपर्स को मिलाऊं तो वो होता है टोटल 400 मार्क्स का। सीए इंटर अगर मैं 8 पेपर्स को मिलाऊं तो वो होता है 800 मार्क्स का। और सीए फाइनल भी मैं अगर 8 पेपर्स को मिलाऊं तो वो भी होता है 800 मार्क्स का। यानी कि अगर मैं कंप्लीट सीए की जर्नी की बात करूं तो आपका टोटल 2000 मार्क्स की जर्नी एक तरह से बनती है। अब पॉइंट ये आता है कि इसके अंदर हमारे मैथ्स का क्या रोल होने वाला है। तो एक चीज बड़े ध्यान से अब समझते हैं। हमारी कंप्लीट सीए की जर्नी, जिसको मैंने यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल। तो हमारा जो मैथ्स, जिसको हम मेनली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, जिसको मैं यहाँ पर क्यूए से अब संबोधित करूंगा, इसका रोल हमारे सिर्फ सीए फाउंडेशन के एग्जाम में 100 मार्क्स के एक पेपर के रूप में होता है। यानी कि मैथमेटिक्स का आपको कोई भी पेपर आपको सीए इंटर या सीए फाइनल के लेवल में नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आपके कंप्लीट सीए की जर्नी में मैं इस मैथ्स के पेपर के रोल की बात करूं तो आप देख सकते हैं, अगर सीए फाउंडेशन में ये पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 100 मार्क्स का है और आपकी कंप्लीट सीए की जर्नी है 2000 मार्क्स की, तो वेटेज के हिसाब से ये सिर्फ 5% बनता है। अब आप सोच सकते हैं कि खाली एक पूरी इतनी बड़ी सीए की जर्नी में मैं 5% एक सब्जेक्ट का जो रोल है उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूं, तो वो उचित नहीं होगा। तो सीए के अंदर आपको सिर्फ जो मैथ्स का रोल मिलेगा वो आपको मिलेगा सिर्फ अपने पहले लेवल के अंदर। अब अगले पार्ट में मैं ये डिटेल में डिस्कस करूंगा, पूरा डिकोड करूंगा अच्छे से कि क्यूए का ये जो 100 मार्क्स का पेपर होता है इसमें कितने चैप्टर्स होते हैं और वो चैप्टर्स क्या वाकई में क्लास 11th या क्लास 12th के आपके मैथ्स के पोर्शन के होते हैं कि नहीं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको मैथ्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना हो कि अप्लाइड मैथ्स या स्टैंडर्ड मैथ्स, तो कौन सी मैथ्स में आपको वो चैप्टर्स ज्यादा मिलेंगे जिनसे आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी अच्छी हो पाएगी। तो बच्चों, सीए फाउंडेशन के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो हमारा 100 मार्क्स का पेपर होता है उसमें टोटल 18 चैप्टर्स होते हैं। तो यहां पर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि हमारे सीए फाउंडेशन में वो 18 चैप्टर्स कौन से होंगे और सीए फाउंडेशन के अंदर उन हर चैप्टर की टेंटेटिव वेटेज कितनी होती है। और फिर मैंने जो डिकोड करा है वो ये कि आपको वो चैप्टर आपके कौन से क्लास के रेफरेंस से मिलेगा और उस क्लास में वो अप्लाइड मैथ्स के अंदर आपको मिलेगा या स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर आपको मिलेगा। तो बच्चों, अगर मैं शुरू करूं, सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 दिखाऊं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है रेशो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम। इसकी वेटेज हमारे सीए के एग्जाम में 5 मार्क्स की होती है। ये पेपर आपको अपने क्लास 11th के अंदर मिलेगा, यानी कि जिसमें आप कुछ बातें लॉगरिथम या इंडाइसिस के बारे में सीखोगे और ये इंडाइसिस और लॉगरिथम का पोर्शन आपको अप्लाइड मैथ्स के अंदर मिलेगा। स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर ये पोर्शन मुझे कहीं सिलेबस में दिखाई नहीं दिया। इसी तरह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दूसरा आपका चैप्टर होगा सीए के अंदर इक्वेशंस का। ये इक्वेशन चैप्टर की वेटेज होती है लगभग 3 नंबर की और इक्वेशन में आपको लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पढ़ना पड़ता है जो आमतौर पर बच्चे क्लास 10th के अंदर पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए इसमें कोई भी आपके 11th या क्लास 12th के मैथ्स का रोल है ही नहीं। देन इसके बाद जो चैप्टर 3 लीनियर इनइक्वालिटीज, ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर होता है 2 नंबर का। ये आपको मिलेगा आपके क्लास 12th की मैथमेटिक्स के अंदर। अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों का यूनिट 1 होगा और कोर मैथ्स वाले बच्चों का ये यूनिट 2 होगा एज पर द प्रिस्क्राइब्ड सीबीएसई सिलेबस। इसी तरह चैप्टर 4 है हमारे सीए फाउंडेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। ये एक अच्छा बड़ा चैप्टर है जो होता है 10 नंबर का, यानी कि सीए के अंदर इसकी वेटेज अमूमन 10 नंबर की होती है। अब ये चैप्टर हमें
क्लास 11th और क्लास 12th में मिलेगा, लेकिन सिर्फ अप्लाइड मैथ्स के बच्चों को। तो जो बच्चे अप्लाइड मैथ्स पढ़ते हैं उनका यूनिट 7 जो होगा दोनों ही साल क्लास 11th और क्लास 12th में, उसमें ये पूरा पोर्शन आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन ये पोर्शन आपको कोर मैथ्स के अंदर नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 5 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये 4 नंबर का पेपर आपको क्लास 11th के अंदर कवर करवाया जाता है, और इस चैप्टर को आप यूनिट 2 में अगर अप्लाइड मैथ्स पढ़ रहे हो और अपने कोर मैथ्स में भी यूनिट 2 के अंदर ही देख सकते हो। तो ये एक कॉमन टॉपिक होता है जो आपको दोनों ही तरह के बच्चों के सिलेबस में मिल जाएगा। तो क्लास 11th में आपको ये चैप्टर मिलेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके बाद है चैप्टर 6 जिसको बच्चे बोलते हैं एपीजीपी, यानी सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आपको क्लास 11th में मिलेगा, 5 नंबर की ये वेटेज रखता है, और ये भी आपको अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स दोनों के अंदर ही मिल जाएगा। देन उसके बाद चैप्टर 7 सेट्स फंक्शंस एंड रिलेशंस। सेट्स फंक्शंस एंड रिलेशंस की वेटेज होती है लगभग 4 नंबर की सीए फाउंडेशन के एग्जाम में, और ये आपको मिलेगा आपके क्लास 11th में। अगर आप अप्लाइड मैथ्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा पोर्शन यूनिट 2 और थोड़ा सा पोर्शन यूनिट 4 में होगा, और अगर आप कोर मैथ्स पढ़ रहे हो तो सिमिलरली यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में इसके पोर्शंस आपको मिल जाएंगे। एंड देन उसके बाद जो नंबर 8 यानी कि कैलकुलस जिसे बोलते हैं, जिसमें आपका पूरा डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस पूरा का पूरा कवर हो जाता है, एल्जेब्रिक वाला, ज्योमेट्रिक वाला नहीं, वो आपका लगभग 7 से 8 नंबर का आता है सीए के एग्जाम में, जो क्लास 11th और क्लास 12th में ही बच्चे पढ़ते हैं आमतौर पे, और ये आपको अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स दोनों में ही पढ़ाया जाता है। तो वो कॉमन टॉपिक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट बात ये कि चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 और चैप्टर 12, यानी कि ये जो 4 चैप्टर्स होते हैं सीए फाउंडेशन के अंदर, इन चारों चैप्टर्स को बोला जाता है लॉजिकल रीजनिंग। और अगर आप इन 4 चैप्टर्स की वेटेज देखो तो 5 और 5, 5 और 5, यानी कि चैप्टर 9, 10, 11 और 12, ये चारों ही चैप्टर्स 5 नंबर के मिलाकर 20 मार्क्स के बनते हैं, जिसको लॉजिकल रीजनिंग बोला जाता है। अब ये जो लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है, इसमें सिर्फ मुझे डायरेक्शन टेस्ट करके एक चैप्टर है जो क्लास 11th में ना तो अप्लाइड मैथ्स और ना ही कोर मैथ्स में नजर आया, पर इसके अलावा जो अगर मैं 15 नंबर की बात करूं तो मुझे ये 3 चैप्टर्स यानी कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशन एंड चैप्टर 9 कोडिंग एंड डीकोडिंग या ऑड मैन आउट क्लास 11th के अंदर अप्लाइड मैथ्स में नजर आया यूनिट 3 और यूनिट 1 के अंदर। पर ऐसा कोई भी चैप्टर हमारे स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर आपको लॉजिकल रीजनिंग नहीं पढ़ाया जाता। ये रीजनिंग वाला पोर्शन ही अप्लाइड मैथ्स के अंदर अलग से डाला गया था, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। फिर इसके बाद चैप्टर 13 से मेनली हमारे कुछ स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर स्टार्ट होते हैं। जैसे चैप्टर 13 है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ये होता है लगभग 8 नंबर का, और ये आपको मिलेगा अपने क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स के अंदर। यानी कि ये ना तो अप्लाइड मैथ्स ना ही आपको कोर मैथ्स में मिलने वाला है, पर जो बच्चे क्लास 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो वो ये स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 के बच्चों 2 पार्ट्स होते हैं। एक यूनिट होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, और दूसरा यूनिट होता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन का। अगर मैं सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर की बात करूं तो ये लगभग होगा आपका 5 नंबर का, और ये भी आपको क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स के अंदर मिल जाएगा। यानी कि ये आपको मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ाया जाता, आप क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स में इसको कवर करेंगे। लेकिन ये जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, इसके बारे में आपको क्लास 11th में जानकारी मिलेगी। अगर आप अप्लाइड मैथ्स पढ़ते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा, और कोर मैथ्स में भी इसके कुछ पोर्शंस को टच किया गया है, तो वहां पे भी आपको ये पढ़ने का मौका मिल जाएगा। देन आता है इसके बाद एक चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, काफी बच्चों ने शायद नाम सुना होगा। ये 5 नंबर की वेटेज रखता है सीए के एग्जाम में, और क्लास 11th में ये आपको मिल जाएगा। अगर आप अप्लाइड मैथ्स पढ़ते हैं तो भी, और कोर मैथ्स वाले बच्चे भी अपने क्लास 11th और थोड़ा सा पोर्शन क्लास 12th में भी प्रोबेबिलिटी का पढ़ लेते हैं, तो ये चैप्टर आपका दोनों ही तरह में कवर हो जाएगा। फिर आता है एक चैप्टर 16 जिसका नाम वैसे है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये है 4 नंबर का पेपर, और ये आपको क्लास 12th के अप्लाइड मैथ्स में मिल जाएगा। तो इसमें आपको कुछ 3 या 4 अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं जो लर्न करने पड़ते हैं, और जिस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो ये मुझे अप्लाइड मैथ्स में नजर आया, पर ये मुझे कोर मैथ्स में नजर नहीं आया। इसके बाद चैप्टर नंबर 17 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन सीए के अंदर 7 नंबर की वेटेज रखता है, और ये आप क्लास 11th में
अप्लाइड मैथ्स के अंदर थोड़ा सा पढ़ते हो, साथ ही साथ क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें भी आप कोरिलेशन का चैप्टर कवर कर लेते हो, पर आपको ये पोर्शन स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर पढ़ने को नहीं मिलेगा। एंड देन हमारा लास्ट चैप्टर होता है चैप्टर 18। चैप्टर 18 का नाम है इंडेक्स नंबर्स। ये लगभग 4 नंबर की वेटेज रखता है सीए के एग्जाम में, और ये भी आपको क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में ही पढ़ने को मिल जाएगा, और ये आपको अप्लाइड या कोर मैथ्स में पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो ये वो 18 चैप्टर्स की लिस्ट है जो हमारे सीए फाउंडेशन के एग्जाम में पूछी जाएगी विद उनकी रिस्पेक्टिव वेटेज, और कौन सा चैप्टर आपको अप्लाइड या कोर मैथ्स में मिलने वाला है ये पूरा ब्रेकडाउन मैंने यहां पर कर रखा है। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी उसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे आरकेजी इंस्टीट्यूट के ऐप पर भी आपको स्टडी मटेरियल नाम से जो टैब नजर आएगा वहां पर भी जाकर आप इसकी पीडीएफ को फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सीए पराग गुप्ता, और लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिमिलरली ऐप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप ये पूरी पीडीएफ अपने पास रखना चाहते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और अपने किसी दोस्त या मित्र या किसी सीनियर को देना भी चाहते हैं, ताकि जो तैयारी कर रहा हो या जो ये सोच रहा हो कि मेरे को मैथमेटिक्स में कौन से पोर्शंस सीए के अंदर पूछे जाएंगे और मैं अप्लाइड मैथ्स या कोर मैथ्स कौन सी पढ़ रहा हूं, तो उसकी इससे काफी हेल्प हो जाएगी। तो इतनी सब चर्चा करने के बाद बच्चों फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है? फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर मैं बात करूं क्लास 11th और 12th में जो बच्चे अप्लाइड मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो बहुत रिसर्च करके मैंने देखा कि आप अगर पूरे 2 साल अप्लाइड मैथ्स पढ़ोगे तो लगभग आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम के 100 में से 65 नंबर की वेटेज को पहले पढ़ चुके होंगे। तो आपके पास एडवांटेज जो रहेगी भी वो रहेगी लगभग 65 मार्क्स की, और वो भी तब है जो आपने पहले अगर अच्छे से पूरा पढ़ रखा होगा तो। इसी तरह जो बच्चे स्टैंडर्ड मैथ्स पढ़ेंगे क्लास 11th और क्लास 12th में, उसको मिला भी दूं मैं, तो आप सीए फाउंडेशन के अपने क्यूए के एग्जाम के लिए लगभग 40 मार्क्स तक की कवरेज को टच कर लेंगे, और बाकी सब चीजें आपके लिए नहीं होंगी। और जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है किसी भी तरह की, तो ऑब्वियसली आपकी वेटेज 0 रखी गई है। हालांकि कुछ चैप्टर्स आप अपने क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स में पढ़ लोगे, यानी कि आपके पास भी लगभग 10-12 नंबर की एक एडवांटेज तो है, पर मैंने फिर भी मैथ्स को मद्देनजर रखते हुए यहां पर 0 लिखा है। अब मेरी बात को जाते जाते बड़े ध्यान से सुनना। 2000 नंबरों की ये 5-6 साल की लंबी जर्नी में अगर किसी बच्चे के पास 0 अभी नॉलेज है, किसी के पास 40 और किसी के पास अगर 65 है भी, तो वो कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस तो आपकी जर्नी पर नहीं डालने वाला, या आपके सीए बनने पर नहीं डालने वाला। तो अब आराम से इस वीडियो को पूरे शेयर कर देना, हर उस बच्चे तक पहुंचनी चाहिए जिसके मन में हमेशा ये डाउट रहता है कि मेरे पास मैथ्स नहीं है, क्या मैं सीए बन पाऊंगा? तो बिग आंसर है यस, आप बन सकते हैं। और आपको सीए बनने से रोकने में मैथ्स का कोई भी मेजर बड़ा रोल नहीं है। हाँ, नए सब्जेक्ट्स आएंगे, नई चीजें होंगी। सोचो 2000 मार्क्स की जर्नी आपको तय करनी है, तो फोकस एरिया कुछ और ही रहने वाला है। सिर्फ ये 40-50 नंबरों से हमारा सीए बनना या सीए ना बनना डिसाइड नहीं होने वाला। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल लगी हो, और आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके भी बताना अगर आप कोई और जानकारी लेना चाहते हैं या जो भी चीज आप अगर कहना चाहते हैं, तो मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। बाकी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे अपनी रेगुलर पढ़ाई। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट।